ये महाकुंभ हमको बहुत अच्छा लगा, स्वर्ग से सुंदर। यहाँ पे हमें एकजुटता दिखाई देती है, कोई वैमनस्यता नहीं। हम संत बने हैं देश के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए नहीं। ये उस जल का प्रताप है, ये संगम का प्रताप है, तीर्थराज का प्रताप है। और इसी प्रताप में हमारी एक विश्व बंधुता की, यानी कि हमारी एकता की एक झलक दिखाई देती है। हमें उस समाज को दिखाना है कि ऐसी भीषण सर्दी में हम गंगा स्नान करते हैं। ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारा आम आदमी स्वतंत्र और प्रसन्न रहता है, कोई ठंड नहीं लगती, कोई परेशानी नहीं होती। प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ लगा है और इसी महाकुंभ की कवरेज पर जब हम निकले तो घूमते फिरते सेक्टर 19 आए। साध्वी निरंजन ज्योति जी का ये सामने का जो टेंट है आपको दिख रहा होगा, ये साध्वी निरंजन ज्योति जो बीजेपी नेत्री हैं और लोकसभा के पूर्व सदस्य भी रह चुकी हैं, उनकी सेवा शिविर लगा है। और हमारे साथ कुछ साधु संत महात्मा भी मौजूद हैं और इनके बगैर महाकुंभ अधूरा है। आज इनसे समझेंगे कि महाकुंभ है क्या, ये किस अखाड़े से हैं, किस अखाड़े से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं। क्या नाम है बाबा? छेदीलाल। छेदीलाल, हाँ। कहाँ से हैं? दिवेर की मड़ैया, कानपुर देहात। कानपुर देहात से? हाँ। अच्छा, कानपुर देहात से यहाँ चल कर आए। अच्छा, ये आईडी कार्ड है, ये इनका पात्र पर्चे लिखा है इस आईडी कार्ड पर, अखंड परम धाम नंदिनी गौशाला, ये साध्वी निरंजन ज्योति की ओर से संचालित होता है और इससे ये जुड़े हुए हैं। हाँ बाबा, सही कह रहे हैं? हाँ, छेदीलाल जी इनका नाम है। पंचायती अखाड़ा से फिर तो आप कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, उसी है। अच्छा, कब आना हुआ? हम हो गए 10 तारीख को आए थे। 10 जनवरी को? हाँ। बड़ा लंबा सफ़र है, 26 तक रुकना है। अब देखो, एक शाही स्नान तो आप कर चुके हैं। हाँ, और दो और करना अभी प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी, ये भी अभी पंचायती अखाड़ा से जुड़े हैं। हाँ, जी। बढ़िया। तो ये सेवा शिविर सामने वाले में उसी में सब कुछ, रहना खाना सब कुछ, सब बढ़िया A to Z? हाँ, बढ़िया सब व्यवस्था है, चक- बहुत चमाचम व्यवस्था है, सब सारी सुविधाएं भी हैं और चाय नाश्ता भी होता है सुबह शाम, कभी चना भी होता है, कभी हलवा भी होता है, कभी पकौड़ी भी चलती हैं, दक्षिणा भी मिलता है। देवी जी मतलब बहुत बढ़िया हम लोगों की सुविधा की है। आप कहाँ से? कानपुर से ही? कानपुर देहात से हैं, दिवेर की मड़ैया। अच्छा, तो आपका कब आना हुआ? 10 तारीख को आए थे यहाँ, एक साथ ही? एक साथ आए थे। कब तक रहना है? अब रहेंगे 4 तारीख तक रुकने का विचार है, इसके आगे फिर देखा जाएगा, जैसा विचार बनेगा वैसा समझेंगे, नहीं चले जाएंगे 10 तारीख। कैसा लगा महाकुंभ आपको? बहुत बढ़िया। महाकुंभ का तो कोई आनंद पूछने की जरूरत भी नहीं है, इतना आनंद आ रहा है, इतनी सुविधाएं भी सरकारी है कि कोई पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब एकदम घर जैसा माहौल, कोई 5 स्टार होटल फेल? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये लग रहा है कि हम घर ही में हैं। मतलब बाल बच्चे जरूर नहीं हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है कि साले सब बाल बच्चे यहीं भी हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है। आपका बाबा जी क्या नाम है? मेरा नाम हरिमन है हरिमन जी, आप तो भगवान के मन को भी पढ़ते होंगे। और मैं हड़िया तहसील लाक्षागृह लक्षागिरी जी, और परमहंस निर्गुणानंद स्वामी जी अच्छा, को वहीं के हम सेवक हैं। और हम श्रद्धा भाव सभी साधु संतों से हमारा मेलान हुआ। इस पर्व को या बड़े भाग को मानते हैं कि जो कि इस संसार के अंदर में हम मानव तन लेकर के पैदा हुए और माँ के तट पर भजन भाव कर रहे हैं, सभी साधु संत का दर्शन हो रहा है। इससे बड़ा धन्यवाद कुछ नहीं हम कर सकते हैं। आए हुए समस्त साधु संत श्रद्धालु जो हैं, मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन प्रयागराज की तरफ से करता हूं। और आप देखे ही रहे हैं कि यह माँ के तट पे क्या कैसे कैसे के सब लीलाएँ हैं, माँ की खेल है। हम तो रमता जोगी और बहता पानी है। सही बात है। कब आना हुआ आपका? कब तक? क्या महाकुंभ का कुछ अनुभव बताइए, कैसा लगा महाकुंभ? ये महाकुंभ हमको बहुत अच्छा लगा, स्वर्ग से सुंदर।
ऐसे बड़ा कोई स्वर्ग है ही नहीं। जो है असली स्वर्ग यही स्वर्ग है। आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद, जीते जी ये स्वर्ग है। मरने के बाद किसी ने देखा है? किसी देखा है? अरे जो जिंदे में स्वर्ग नहीं देखा तो मरने के बाद उसको स्वर्ग दिखाई देगा। हाँ जी, आप भी तो निरंजनी अखाड़ा, ये पंचायती अखाड़ा से ही जुड़े हैं। क्या नाम है? ये मोरपंख, देखिए ये मोरपंख काफी। प्रेम नारायण। ये मोरपंख आपको कहाँ से मिल गया? मोरपंख का इसके हम लेके आए थे गांव से। कहाँ से? कानपुर से। आप भी कानपुर से? हाँ, ग्राम करतला। अच्छा, तो कब आना हुआ आपका? 10 तारीख को। सभी लोग 10 तारीख को, मतलब मुझे लगता है ये सेवा शिविर 10 से ही लग नहीं, गया हम था लोग क्या? 3 साधु 10 तारीख को आए। तो ये सेवा शिविर भी तो लग गया होगा? हाँ, सबसे हाँ, पहले से ही लग पहले से लगा था। माता जी ने भरपूर एकदम हाँ हाँ हाँ, करने बढ़िया काम किया। कैसा लगा महाकुंभ? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, घर से अच्छा लगता है। लगभग यहाँ पर बिल्कुल। आप लोग तो कल्पवास पर ही होंगे। हाँ हाँ 26 फरवरी तक रुकना है। हाँ, 26 तक रुकना है। आप बाबा, आप किस अखाड़े से? माता जी का यही से बोलिए। आप प्रयागराज से ही हैं? नहीं, मैं कानपुर देहात से आया हूँ। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कानपुर की पूरी टोली अधिकांश। हाँ, चूँकि वो ये मंडली वहाँ के है, ये वहाँ का खड़ा ही है। जो के मंत्री जी हैं जो ना, हाँ हाँ, हमारे मूसा नगर से ही आते हैं, वहीं उनका स्थान है। इसके बाद वहाँ से मंत्री बनी। और साधु का मतलब था कि हम आप लोगों के साथ आए, आपकी भव्यता, आपके रास्ते को देखें कि कैसे डेवलप हो हमारा देश, कैसे सभी लोग शांत हों, कैसे हमारा आपसी भाईचारा बढ़े, हमारे देश की प्रगति हो, हमारा देश विश्व गुरु बने। ये हमारी इच्छा है। और हम संत बने हैं देश के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए नहीं। कोई इच्छा नहीं है। इच्छा है तो एक भारत माता की स्वतंत्रता के लिए उनके में कोई भी दाग ना आए और हम विश्व गुरु बन के दिखाएँ। ये हमारा अध्यात्म, ये जो आप देख रहे हैं ना, हमें उस समाज को दिखाना है कि ऐसी भीषण सर्दी में हम गंगा स्नान करते हैं। ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारा आम आदमी स्वतंत्र और प्रसन्न रहता है, कोई ठंड नहीं लगती, कोई परेशानी नहीं होती। ये उस जल का प्रताप है, ये संगम का प्रताप है, तीर्थराज का प्रताप है। और इसी प्रताप में हमारी एक विश्व बंधुता की, यानी कि हमारी एकता की एक झलक दिखाई देती है और सनातन की मजबूती दिखाई देती है। कैसे कैसे वृद्ध, जवान, बच्चे आते हैं और स्वतंत्र होकर अच्छी इच्छा लेकर जाते हैं। एक संदेश मिलता है कि हम आपस में एक रहें और यहाँ पर हमें एकजुटता दिखाई देती है। कोई वैमनस्यता नहीं है। चाहे कहीं चले जाओ, कहीं खाना खाओ, बना के खिलाते हैं। और जो हमारे अतिथि आते हैं, जिनको कहना चाहिए जो गृहस्थी कार्य में लगे हैं या बिजनेस में लगे हैं, उनमें एक आस्था जगती है कि हम अपने धन का कुछ गरीबों में बांट दें, गरीबों का कल्याण करें। और देखा आपने कई निःशुल्क चिकित्सालय बने हुए हैं। वो हमें अपने जो गरीब तबके हैं, कमज़ोर तबके के हैं, उनको हम ये देख कर के उनको संतुष्ट करते हैं। और उसमें हमारी एक आत्मा प्रसन्न होती है कि हमने अपने भाइयों का कुछ कल्याण कर दिया और हमारी एकजुटता मजबूत होती है। यही हमारा उद्देश्य। रामस्वरूप जी, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई, एकता की बात, भारत की संस्कृति के बारे में बताया, सनातन के बारे में बताया। साधुवाद के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे जो संत बैठे हैं, क्या होता है साधुवाद? साधुवाद जो है ना, मानव योनि में हमने जन्म लिया है। मानव हित में अपने सारी चीज़ को प्रयोग करना ही हमारा बेस्ट धर्म है। मानव का हित हो, सामंजस्य रहे, एकता रहे। तो आप इस महाकुंभ की संस्कृति को सुन रहे थे। जो हमारे पीछे ये संत समाज जो बैठा है, जो संत लोग बैठे हुए हैं, पंचायती अखाड़े से जुड़े हुए हैं, साध्वी निरंजना ज्योति जुड़े हुए हैं, इन्होंने बखूबी बताने की कोशिश की कि महाकुंभ है क्या, सनातन है क्या, सनातन की खूबसूरती क्या है, इन्होंने बखूबी बताई। और ख़ासकर उस परंपरा को बताया जिसे हिंदू धर्म के तहत, सनातन के तहत जिसे माना जाता है, सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है।
क्या सोचते हैं आप इस महाकुंभ को लेकर, इस पूरे वीडियो को लेकर, और जो आपसी बातचीत हुई इसको लेकर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।